माननीय मीना सिंह जी के वजह से जी जी बताते हैं। मीना सिंह जी सांसद थी, दो बार सांसद रही हैं और हमारे पार्टी की सही माने में बहुत ही अच्छी नेत्री थी, गदावर नेत्री थी और सब लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन इधर आकर के जी वो निजी स्वार्थ से ज़्यादा पुत्र मोह में फंसी हुई। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो उसको आप कैसे देखते हैं? स्वराज जी तो पहले भी पार्टी 2 बार 3 बार छोड़ चुके थे जी। और जब कहीं उनका कोई अवलंब नहीं मिला था, उनकी अपनी भी पार्टी बनाए थे। अपनी पार्टी भी जब उनका किसी प्रकार का जनता का बढ़िया उनका रिस्पांस नहीं मिला, तब जाकर के फिर हम ही लोग के पार्टी में आकर के अपनी पार्टी को बिहार के लोग ही वहाँ पे पढ़ाते हैं और बिहार के ही बच्चे जाकर के पढ़ते हैं जी। तो कोटा में नहीं जाकर के हमारे बिहार में भी ही है वैसा हम तैयार कर 100 वार्ड में अपने वार्ड। तो सर वो माफी क्यों नहीं मांगा उन्होंने? माफी हम नहीं मांगेंगे ऐसा कुछ थोड़ा ही ना है। उनको माफी जनता जागरूक नहीं होगी, हाँ जी, हक को प्राप्त नहीं करते। रोड पर तो नहीं देख रहे हैं कि दिन दहाड़े कोई रोड पर ड्रामा कर रहा हो, दारू पी। मतलब आप मानते हैं कि पूरी तरह से बंद नहीं हुए सर योजना का यदि लाभ लोग उठाने लगे तो कोई बेरोजगार बचे। आपको जो ये बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है आपकी पार्टी के द्वारा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यूनिवर्सिटी में सेशन वगैरह लेट चलता है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है और भी बहुत सारे कारण, क्लासेस नहीं चलते हैं, तो इस पे आपका क्या मतलब विचार होगा? क्या का सबसे बड़ा दोष है ये चलते कि जो यूनिवर्सिटी होता है, आप जानते होंगे जी कि वाइस चांसलर लोग बनाए जाते हैं और चांसलर सरकार सर उसको बहुत सारे टैक्स लेती है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट लेती है उसमें। कुमार जी का सारी योजनाएं फ्लॉप है, जैसे आप नल जल ले लीजिए, ये शराबबंदी ले लीजिए। बिहार में अगर कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, तो क्या यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, तो इस पे सरकार किस तरह से आगे? जो भी अच्छे रहे हैं, अच्छे कार्य किए हों पत्रकारिता के क्षेत्र में जहाँ भी किए होंगे, लेकिन यहाँ पर गलत में 370 योजनाएं चल रही है। जनता पार्टी वाले अपना चरण शिक्षक बहाली को लेकर के पटना में भी तुरंत हंगामा किया गया था अभ्यर्थियों द्वारा, तो उस पर भी कोई निर्णय सरकार की आने वाली है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया और आज हमारे साथ आरा नगर के जदयू के अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी उपस्थित है और इनसे बात करें। बहुत सारे मुद्दे हैं कि ये इनका जो पद मिला है, बहुत बड़ा पद, जिम्मेवारी जो जदयू द्वारा दिया गया है, इसका निर्वहन किस तरह से करेंगे और बहुत सारे ये जो पहले बहुत सारे पद पर रहे हैं, इन्होंने उसका क्या कुछ अनुभव रहा और इसके साथ जो पार्टी में बहुत सारे लोग जदयू को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मीना सिंह जी हो गई, या इसके बाद आप ले लीजिए जो बयानबाजी होते हैं जदयू के कुछ नेताओं द्वारा, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो बयानबाजी किए जाते हैं, इस सब से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले सर आपका सवाल, मतलब जनता का सवाल ये था कि आपको जो ये बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है आपकी पार्टी के द्वारा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी हमारे ऊपर विश्वास की है, चूँकि इसके पहले हम जनता दल यूनाइटेड से भोजपुर जिला के श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे और अपने समय में अच्छी टीम बना करके संगठन का, और हमने पूरे जिला में जी जागरूकता अभियान चलाया श्रमिकों के बीच में। और जो बिहार सरकार की योजना है श्रमिकों के लिए, उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कहिए कि लगभग लाखों लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन कराया और लाभ दिलवाया पूरे जिला में, 14 पंचायत प्रखंड में और 228 पंचायत में, यानी गंगा किनारे के क्षेत्र से लेकर के सोन किनारे के क्षेत्र तक हम लोग अभियान चलाए और सभी जगह, सभी गांव में पंचायत और प्रखंड स्तर के हम लोगों ने बैठक किया। मजदूरों के बीच में, मजदूर तो सभी जाति सभी वर्ग के हो गए और सभी लोगों को हमने लाभ दिलाने का काम किया बिहार सरकार की योजना का। उससे श्रमिक के क्षेत्र में काम करने से फिर श्रमिक का ही हमें जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था जी, और प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता श्रमिक प्रकोष्ठ का बनाया गया था जी। उसके बाद मुख्य पार्टी से हमको विधानसभा प्रभारी विधानसभा का बनाया गया जी। लेकिन हमारा शुरू से है कि जहाँ भी जो जिम्मेवारी पार्टी हमको देती है, हम ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और हर्ष उमंग के साथ करते हैं। तो फिर पार्टी हमको आरा महानगर की जिलाध्यक्ष बनाई है मुख्य पार्टी से जी। चूँकि हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 10 महानगर की श्रेणी में रखा गया है, 10 शहरों का, 10 जिलों का, जिसमें आरा को भी रखा गया है। आरा, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, गया,
उस तरह के मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में जिस तरह के हैं जी उस तरह के 10 ठो मात्र चयन किया गया है, जिसमें आरा को भी चयन किया गया है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी चल देती है कि जनता दल यूनाइटेड समाजवाद की पार्टी है सीमांत की, और इसका शहर में संगठन थोड़ा शिथिल चल रहा था जी। आज जब से हमको शहर में जिम्मेवारी आरा महानगर की मिली है, तब से हमारा में बहुत ही अच्छा संगठन तैयार किए हैं। 4500 वार्ड में अपने वार्ड अध्यक्ष बनाए हैं जी। 45 वार्ड को 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है, 9 ठो सेक्टर अध्यक्ष बनाए गए हैं। अपने पार्टी की जो मैंने संगठन का अपना टीम बनाया है, जो उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव वगैरह जो होते हैं, वो भी अच्छे अच्छे लोगों को चयनित करके बनाया गया है। और परिणाम ये है कि आपको बताते हैं, कभी हमारा आरा महानगर जनता दल यूनाइटेड जी जी पूरे बिहार प्रदेश में सदस्यता अभियान में हम लोग ने टॉप किया। यानी हमको जिम्मेवारी मिली थी मात्र 25,000 लोगों की सदस्य बनाने जी जी, और हम पूरे महानगर क्षेत्र में 40,000 सदस्य बनाने का काम। ये तो बात है सर, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आपकी पार्टी को छोड़ करके नाराज होकर के भाजपा में जा रहे हैं, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का ले लीजिए, मीना सिंह जी का ले लीजिए, जो कि मतलब कद्दावर नेता हुआ करते थे आपकी पार्टी के। इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव करीब है, 2024 की चुनाव होने वाली है, और जो लोग संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं जी, उसी तरह के लोग आप देखे होंगे कि पार्टी से इधर उधर कर रहे हैं। जब भी चुनाव के समय आती है, जैसे बिहार विधानसभा की चुनाव आगामी 2025 में जी जी, उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी से हमारे पार्टी में आएंगे जी, और हमारे पार्टी से इधर से उधर जाएंगे। कुछ लोगों की स्वभाव ऐसी बनी रहती है, वो पार्टी में रहते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। अच्छा अच्छा, वे जनहित में नहीं रहते हैं। जनता की स्वार्थ उनको नहीं चाहिए, उनको अपना स्वार्थ चाहिए या अपना पारिवारिक स्वार्थ चाहिए। उसी तरह के बात ये दोनों व्यक्ति का, जिनका नाम ने आपने रखा, उपेंद्र कुशवाहा जी तो पहले भी पार्टी 2 बार 3 बार छोड़ चुके थे जी, और जब कहीं उनका कोई अवलंब नहीं मिला था, उनकी अपनी भी पार्टी बनाए थे। अपनी पार्टी भी जब उनका किसी प्रकार का जनता का बढ़िया उनका रिस्पांस नहीं मिला, तब जाकर के फिर हम ही लोग के पार्टी में आकर के अपनी पार्टी को समाहित कर लिए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन इस बार फिर उनकी चूंकि अपनी विचार थी कि पहले के जैसा उनको क्यों नहीं राज्यसभा सांसद बनाया गया जी, विधान पार्षद बनाने के बाद में उनका विचार था कि क्यों नहीं हमको कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो इस वजह से वो क्या किए कि पार्टी को छोड़े, भाजपा की तरफ अपना हाथ बढ़ाए होंगे और भाजपा वाले ई फेरा में होंगे कि मैंने उनको आश्वासन दे दिया होगा लोग जी जी, पहले केंद्र में ये मंत्री रह चुके थे जी, इनको आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला होगा और उसी आधार पर ये अपने निजी स्वार्थ पार्टी छोड़े हैं। पहले से भी सब लोग जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो 2-4 सीटें लेते हैं किसी पार्टी में जाकर और इस सीट को महंगा पैसा ले करके लोगों को दिया करते हैं, बेचा करते हैं। दूसरी बात माननीय मीना सिंह जी के वजह से, मीना सिंह जी सांसद थी, 2 बार सांसद रही हैं और हमारे पार्टी की सही माने में बहुत ही अच्छी नेत्री थी, कदावर नेत्री थी और सब लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन इधर आकर के वो निजी स्वार्थ से ज्यादा पुत्र मोह में फंसी हुई थी। अच्छा अच्छा, वो अपने पुत्र के लिए, विशाल जी के लिए लगातार सपना देखा करती थी। तो विशाल जी अपने क्षेत्र में तो कुछ कोऑपरेटिव या कुछ क्षेत्र में काम करते ही हैं, ICIC का किसी का अध्यक्ष बने हैं केंद्र में। लेकिन चूंकि उनके बाबा भी थे और उनके पिताजी भी स्वर्गीय अजीत सिंह जी भी थे उस क्षेत्र में जी, तो उस क्षेत्र में तो काम करते ही हैं। लेकिन अब चाह रही हैं कि मुख्य धारा में आकर के राजनीति में क्यों नहीं उनको पद मिल रहा है जी। तो हम लोग के पार्टी में तो कोई सक्रियता की काम कभी किए नहीं है, करते नहीं थे। तो जनता दल यूनाइटेड उनके प्रति शिथिल था और माननीय मीना सिंह जी भी चाह रही थी। तो अभी जो पद प्रतिष्ठा का गठन जो इधर हुआ है राष्ट्रीय स्तर से, तो इसमें उनको पद मिलने वाला था, उनको राष्ट्रीय स्तर का बढ़िया पद मिलने वाला था। इस तरह की बातें हो रही थी लेकिन तब तक वो हड़बड़ा करके भाजपा से अपना हाथ मिला ली। तो आगे हम लोग बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आगे उनका अच्छा बना रहे भाजपा। आप ही के पार्टी के विजेंद्र यादव जी जो हैं, उन्होंने बताया, मैंने कल परसों देखा इंटरव्यू उनका, उन्होंने बताया कि वो लोग अनुकंपा पे काम करते हैं। मतलब मीना सिंह जो पुत्र हैं वो अनुकंपा की, मीना सिंह भी अनुकंपा मतलब पे वर्क करती हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? ना, बिल्कुल सही बात बोले, ये बात सही है। अनुकंपा के मतलब होता है कि मीना सिंह जी भी अपने पति की मृत्यु के बाद
चूँकि राजनीतिक रूप से तो उनके पति थे, जी स्वर्गीय अजीत सिंह जी थे, पॉलिटिकल व्यक्ति थे। तपेश्वर बाबू पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनके जो ससुर जी थे, जी और अजीत बाबू पॉलिटिकल थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जनता की सहानुभूति ने पार्टी ने उनको टिकट दिया था विक्रमगंज से, और उस समय वो विजयी हुई थी। उसके बाद आरा से भी जीती थी। लोगों के बीच में उनका काम सराहनीय रहा, लोग उनको अपना मानते थे। और इधर जदयू में भी उनका काफ़ी सम्मान था। लेकिन फिर भी अपना भविष्य फिर भाजपा में देखी होंगी, तो फिर भाजपा की तरफ चली गई है। जैसा कि आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी आपकी पार्टी को छोड़ करके फिर उन्होंने ज्वाइन किया था जदयू को, तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो जदयू में आने वाले हैं, कभी आ जाएंगे फिर इसमें? देखिए, जब उनको कहीं कोई चारा नहीं मिलेगा जी, तो जो कुशवाहा वर्ग से आते हैं जी, और कुशवाहा वर्ग के कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हमारे जिला से ही कुछ लोग हैं और भिन्न भिन्न जिलाओं से कुछ लोग होते हैं उनका। जी, और कुशवाहा मुख्य रूप से जो जाति है सो जनता दल यूनाइटेड का समर्थक रहती है जी, कुशवाहा वर्ग। तो स्वाभाविक है कि जब उनका कहीं कोई चारा नहीं मिलेगा तो अपने जो भी 100-200 लोग उनके पूरे बिहार प्रदेश में हैं, जी, अपने साथ में रहने वाले जो पुराने नेता हैं, तो उनको लेकर के फिर कहीं उनको जगह मिलता नहीं है तो फिर हमारे पार्टी में आते हैं। इस तरह के 2 बार हो चुका है, जी, तो आगे भी संभावना बनती है। और हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का ऐसा विस्तृत विचार रहता है, ऐसा बड़ा दिल है उनका। कितने लोग आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी से भाग करके गए थे और इनका आलोचना की है। आलोचना करने के बाद पुनः पार्टी में जब आए तो काफ़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ उनको पार्टी में फिर इज्जत से वापस किया जाता है। तो एकमात्र आदर्श ये पार्टी है जनता दल यूनाइटेड कि इसी में भागे हुए लोगों को, गाली दिए हुए लोगों को, प्रतिकार किए हुए लोगों को फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये चलते स्वाभाविक है कि दूसरा जगह तो ये प्रतिष्ठा मिलेगा नहीं जी। तो जहाँ प्रतिष्ठा मिलने वाला है घुमा फिरा करके भाग करके लोग यहीं भी आने वाले हैं। जैसे कि आपने बात बताया कि बाकी सारे लोग कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो जदयू में आते हैं, तो नीतीश जी भी क्या ऐसा ही काम करते हैं क्या कि जब भी मतलब कुर्सी के मुंह में कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ ऐसा कुछ है? ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार जी जब भी इधर से उधर गए हैं जी तो उसका कारण रहा है, और जब भी गए हैं तो जनहित में गए हैं। बिहार प्रदेश के पूरे आवाम के हित चाहने के लिए गए हैं, अपने लिए नहीं गए हैं। आप देखेंगे कि जब भी कार्यकाल इनकी बनी हुई रहती है तो अमन चैन शांति पूरे बिहार प्रदेश में हर क्षेत्र में बना हुआ है। किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष या किसी प्रकार का वर्जन हो या हरिजन हो, किसी के दिल दिमाग में ये भावना नहीं रहती है कि हम उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं सरकार जी। और विकास इतना अच्छा ढंग से पूरे बिहार प्रदेश में चल रहा है, हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास हो रहा है जी। तो ये नीतीश कुमार जी का देन है। और जब भी इधर से उधर गए हैं तो विशेष परिस्थिति में जाते हैं। उस परिस्थिति को आप उस समय के याद करिएगा, तो जब भी गए हैं तो विशेष परिस्थिति। अभी जो भाजपा का जो एनडीए ग्रुप से हटे हैं जी, इसमें भाजपा लगातार इनके साथ छल कर रहा था, इनको धोखा दे रहा था। चिराग पासवान के माध्यम से विगत चुनाव में धोखा दिया गया था जी। आने वाले दिन में हमारे जनता दल यूनाइटेड के ही वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जी, आरसीपी बाबू जी, उनको पार्टी ने फोड़ने का भाजपा ने काम किया और भाजपा की राग अलापने लगे थे पार्टी में आकर। अच्छा। और हमारे माननीय नेता का अवहेलना किए थे कुछ बातों में जी। इस चलते उनको पार्टी से हटाया गया था। एक बात और थी कि कुछ और नेता जो आपकी पार्टी के हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी को ले लीजिए, इनका बयान आता है। अभी फिलहाल अशोक चौधरी जी का है, उसकी बात हम करेंगे आगे इस वीडियो में। तो शिक्षा मंत्री जी का बयान जो रामचरितमानस को लेकर के आया था बहुत पहले, ठीक है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, वो शिक्षा मंत्री जी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं जी, और उनकी अपनी विचारधारा थी जी। वो विचारधारा हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनके विचार को समर्थन कभी नहीं किया है। हम लोग उस चीज़ को समर्थन नहीं करते हैं। ये चलते कि श्री रामचरितमानस एक आदर्श ग्रंथ है, हम लोग मानते हैं, और आज से नहीं प्राचीन काल से है, और सभी लोग उसका पूजा पाठ करते हैं। बहुत बड़े हमारे पूरे हिंदुस्तान के आवाम उसको आदर करती है, सम्मान करती है, और भगवान श्री राम के जो आदर्श चित्रण उसमें किया गया है उसका अनुकरण यदि करे तो कोई भी युवा पीढ़ी का अपना भविष्य बना सकता है। चलते भगवान श्री राम के चरित्र का अनेक पहलू है और उसमें किसी एक पहलू को पकड़ करके बेवजह तुलसीदास जी के एक चौपाई मतलब उसका अर्थ सही नहीं था, जो भी अर्थ रहा हो, लेकिन उस चौपाई को लेकर के यदि इतने बड़े ग्रंथ को, इतने महान ग्रंथ का कोई
उपेक्षा कर रहा है तो शोभनीय नहीं, इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। चलिए सर, एक बात और थी कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जी का बयान आया है। आपको तो पता ही होगा कि जितने भी SC ST हैं वो सब मुस्लिम में तब्दील हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो हैं उनका एक तरह से शोषण करते हैं, है ना। तो आपका इस पे क्या कहना है, कि ऐसा ही बयान है क्या? नहीं, इस तरह की बात नहीं। देखिए, किसी कहने से कुछ होता नहीं जी। कोई नेता अपना विचार कुछ सोचता है, अपना तर्क कुछ सोचता है तो अपना कुछ कह सकता है, जो कि सामाजिक जीवन में लोग रहता है और लोग विस्तृत विचार वाले लोग हैं, तो विस्तृत विचार अपना स्वतंत्र विचार होती है जी। तो उसमें कुछ कह सकते हैं। लेकिन बात यह है, देखिए, धर्म तो सब मानव हित में ही होता है, चाहे इस्लाम हो या हिंदू हो या सिख ईसाई जो भी हो, उसका मूल में जाइएगा तो सब मानव हित में है जी। तो इस चलते किसी धर्म से कोई द्रोह हम लोग के दिल दिमाग में किसी को नहीं रहती है जी। सबका अपना सिद्धांत होता है। लेकिन जिस वर्ग के विषय में उन्होंने कहा, वो वर्ग स्वयं आज के डेट में सोचने वाला हो गया। वो ऐसा नहीं है कि उनके कहने से कोई इधर से उधर जाने वाला है। वो अपना विचार दिए, जिनका विचार बनेगा वो जा सकते हैं, जिनका विचार नहीं बनेगा नहीं जा सकते। आपको नहीं लगता है कि वो राजनीतिक मतलब एक अपनी पार्टी को मजबूत करने का, मुस्लिम वर्ग का वोट पाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? ना, ऐसा बात नहीं है। वो अपना स्वतंत्र विचार दिए हैं और मुस्लिम वोट तो बात है कि देखिए, मुस्लिम लोग का वोट तो हर जगह जाती है जी। और बहुतायत वोट हम लोग का महागठबंधन की तरफ है, इसीलिए बोला मैं। तो इस चलते नेता अपना काम करते हैं। लेकिन हमको ऐसा बात नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट लाने के लिए, मुस्लिम वोट तो है ही, जादू वोट है ही, और हमारे जितने अति पिछड़ा दलित महादलित सबका वोट का हमारा महागठबंधन है। और ऐसा महागठबंधन है कि इसको तोड़ना बिहार प्रदेश में असंभव है किसी को। अब बात थोड़ी सी विकास की करेंगे सर। जब से ये जदयू जब गए हैं राजद के साथ, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, तो उसके बाद किस तरह से विकास बिहार में हो पाया? जो पहले महागठबंधन के तेजस्वी जी बोलते थे कि इतनी सारी नौकरियां देंगे, तो हमको तो नहीं लग रहा है, या जनता को ऐसा नहीं लग रहा है कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी निकली है। आप ध्यान दीजिएगा, लगातार अभी करीब 1.25 लाख नौकरी तो तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटा है। अच्छा। और उसके बाद में जितना प्रायोजना बन रही है, जितनी भी सभी विभाग में जी, उसमें एकमात्र उद्देश्य रखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का जी। चूँकि माननीय तेजस्वी जी पहले ये बात बोल चुके हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, उस बात को फॉलो करने वाले इंसान हैं। अच्छा। तो तेजस्वी जी को भी एक बार इशारा भी बीच में किए कि पहली बात जो बोले हैं उसको याद करके चलना है जी, ताकि आने वाला चुनाव में जनता इस पर क्वेश्चन कर सकती है जी। तो आपको हम बताते हैं कि हमारी पार्टी अभी जितनी विभाग है उस विभाग में लाखों लोगों का नौकरी दे चुका, और अभी आने वाला चुनाव के पहले जी हमको उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग को जरूर नौकरी दे दिया जाएगा। 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के पटना में भी तुरंत हंगामा किया गया था परीक्षार्थी अभ्यर्थियों द्वारा, तो उस पर भी कोई निर्णय सरकार की आने वाली है क्या? सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी जी तो छात्रों के हित में ही लेगी, ऐसे तो मत नहीं है। सरकार इसमें विचार विमर्श चल रहा है और हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, या सरकारी जगह पर मिले या प्राइवेट सेक्टर में मिले, या उनको ऐसे ही आपको बताते हैं। आप यदि योजना जानेंगे तो हमारे बिहार प्रदेश में 370 योजनाएं चल रही है जनता दल यूनाइटेड, जो हमारी सरकार की चल रही है, जो ये NDA में रही हो या महागठबंधन में रही हो। और ये योजना जितना है उस सब योजना का यदि लाभ लोग उठाने लगे तो कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। अभी आपको बताते हैं, आज ही के दिन जी, आज हम 3 बजे से उस योजना का 4-4 लाख रुपया का IRDC जो हमारे गांव में है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ में जी चलने के लिए तैयार हुए हैं। और यही पिंटोली वार्ड नंबर 4 और 5 और उजियारटोला में जी गरीबों के बीच में अति पिछड़ा के लोग की बस्ती है, वहाँ करीब 20-25 लड़के सेलेक्टेड हुए हैं और लड़कियाँ जी, उनका चयन कर जी, और उनको ये 4-4 लाख रुपया के मैंने देंगे, ये अपना राशि मैंने दिया जाएगा सरकार के माध्यम से दिलवाने का दिया जाएगा। वो लोग अपना भविष्य बनाने के लिए, जैसे इंटर के बाद उसमें क्या है कि इंटर के बाद जो लड़का नौकरी चाहता है तो उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, जैसे वो आगे चलकर टेक्निकल पढ़ाई पर है या नॉर्मल भी परिवार के पैसा नहीं है, सरकार से उसको बहुत सारे टैक्स लेती है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट लेती है उस पैसे। नहीं, वही तो आपको बताते हैं जी। इस पैसा का लड़कियों को 7 साल के दिया जा रहा है जी, और लड़की लोग को मात्र 1% सालाना इंटरेस्ट उसमें लेना है, और लड़का लोग जो लेंगे जी उनको 5 साल के लिए दिया जा रहा है। अच्छा। और उनको मात्र 5%
4% जी सालाना उनसे लिया जाएगा, माने सरकार का टैक्स है। जी जी तो इतना कम टैक्स पे है, इतनी कम इंटरेस्ट पे है, आपको पैसा कहाँ मिल पाता है? वो गरीब लोगों को पैसा मिल जाएगा ताकि आगे उनको सहारा बन जाए। जी और ये सरकार की हमारी योजना है, उस योजना का हम लोग लाभ दिलवाने हैं। जी। इस तरह के जो 10-10 लाख की योजना हमारी सरकार की चल रही है, मुख्यमंत्री योजना में, जी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जी। वो योजना का लाभ जितने लोगों ने आज तक बिहार में लिया, वे लोग यदि सही ढंग से अपना काम करें तो 5 लाख उसमें माफ है, और 5 लाख को उनको 7 वर्षों तक जमा करना है छोटे छोटे किस्तों में। जी वहाँ दलित परिवार के लोगों को, अति पिछड़ा के लोगों जी। को, तो उस तरह के लोग, तो हमारी सरकार शुरू से ही चेष्टा में लगी हुई है और इतना योजनाएं चल रही है कि उस योजना को यदि भली भांति लोग समझे और जाने जी और उसका लाभ उठावें तो बिहार में रोजगार माने बेरोजगारी तो रहेगा ही नहीं। सर, आपने योजनाएं की बात की है और पब्लिक ऐसा मानती है कि नीतीश कुमार जी का सारी योजनाएं फ्लॉप है। जैसे आप नल जल ले लीजिए, ये शराबबंदी ले लीजिए, खास करके बहुत लोग मानते हैं कि हर जगह ये मतलब बिल्कुल का ये दिखावा है, केवल ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, बात है कि नेता की नीति और नियत जी बहुत अच्छी है। शराबबंदी को लेकर के यदि सोचिए तो शराबबंदी जो है, ये आपके जितने महान विभूति हुए भारत में, जी महात्मा गांधी रहे हों या हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी सपना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी सपना था जो समाजवाद के पुरोधा थे, जी उन लोग का भी सपना था नशा मुक्ति, शराबबंदी। उसको लेकर के हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ा। जी जी लेकिन कोई नेता आगे बढ़ता है जी तो पूरी आवाम का कर्तव्य होता है, धर्म होता है उस चीज जी। को निभाने का। जी जब मानव श्रृंखला बना था तो विश्व में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बना था इस शराबबंदी को जी। लेकर, महिलाएं बनाई थी और जी। पुरुष भी बनाए थे। तो उसी तरह से हमारे मनोबल बढ़ा नेता का, जी तो शराबबंदी चल रहा है। लेकिन इसी में से समाज में जो गलत लोग हैं, जो धंधा करने वाले हैं जी। या उसका सेवन करने वाले हैं, जी वे लोग उस तरह के काम करते हैं। जी तो उसको फ्लॉप कैसे माना जाएगा? मान लीजिए कि सुधार तो हो रही है काफी, जी। दिन में आप रोड पर तो नहीं देख रहे हैं कि दिन दहाड़े कोई रोड पर ड्रामा कर रहा हो, दारू पी मतलब कर। आप मानते हैं कि पूरी तरह से बंद नहीं हुई शराबबंदी, है ना? देखिए, शराबबंदी हमारे सरकार की तरफ से पूरी तरह से बंद है, जी लेकिन जो लोग यहाँ के गलत लोग हैं, सेवन करते हैं तो जेल जाते हैं, जी धंधा करते हैं तो पकड़ा के जेल जाते जी। हैं। तो जब वो जेल जा ही रहे हैं तो सरकार पे कैसे खिलाफ है? अब जनता जानबूझ करके जहर खाए, जी जी उसमें सरकार की क्या दोष जी। है? और दूसरी बात जो कहे जल नल योजना, जो 7 जी। निश्चय योजना, जी जी 7 निश्चय योजना का ही परिणाम है कि आप पूरे बिहार प्रदेश के सुदूर गांव में भी जाइएगा जी तो वहाँ समुचित पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी, पैखाना हर गरीब के घर में हर जगह आपको नजर आएगा। हम लोग तो देखते हैं, चूंकि हम जी, लोग जी, जनता के बीच में घूमने वाले हैं। जी अब रही बात उसकी, कहीं नल फट गई और कहीं नल लीकेज हो गई या कहीं पैखाना बंद हो गया या कहीं मोटर काम नहीं कर रहा, तो उसका कर्तव्य बनता है उस विभाग का। सही बात है, उस योजना में जो विभाग काम कर रहा है, जो उसका संवेदक काम किया है, वो तो अनुबंधित सरकार उसको जी। दिया है, कितने वर्षों तक उनको ठीक रखना है, जी तो सरकार अपनी तरफ से ठीक ठाक है। लेकिन वहाँ के जनता को भी, स्थानीय जनता को मतलब जी। जहाँ कार्य चल रहा जी, है, जी। स्थानीय जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हाँ अपने जी हक को प्राप्त नहीं कर नहीं सकती। कर पाएगी। जी और जनता में यहाँ कमी है। आप जिस मुखिया को वोट दे करके बनाते हैं, जी जिसको जिम्मेवारी सरकार ऊपर से देती है कि जी। जनप्रतिनिधि है, चूंकि जनतंत्र में जनप्रतिनिधि का महत्व होता है, जी तो उनको सरकार ने जिम्मेवारी दिया, लेकिन हुआ क्या? जनता को एक्टिव रखना पड़ेगा, रहना वहाँ पड़ेगा। मुखिया जी चोरी करने लगते हैं। जी हमको कहना है कि जो जनता मुखिया जी को चुना है वोट दे करके, जी वो वहाँ अंकुश लगाने का काम करे, काम पर ध्यान देवे। आरा नगर में ही काम होता है, जी ये जो नगर निगम बना है, जी। आप देखिएगा आगे से काम करवाएंगे। चूंकि हम यहाँ के पार्टी से हम जी। यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं जी। जिला के, महानगर के, तो हमारी टीम को हमने बोला है, निर्देश दिया है कि जिस मोहल्ला में भी काम हो उस काम को हम लोग निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, यानी गुणवत्ता के साथ काम होनी चाहिए। यदि गुणवत्ता में कमी होगा तो उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर, एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप छात्र हित की थोड़ी सी बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में सेशन वगैरह लेट चलता है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, और भी बहुत सारे कारण, क्लासेस नहीं चलते हैं, तो इस पे आपका क्या मतलब विचार होगा, क्या आपका ये आंसर होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी के विषय में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री लगे हुए हैं, हमारी सरकार, माननीय राज्यपाल जो केंद्र ये अक्सर ऐसा होता है, बिरकुअर से ले लीजिए, कहीं का यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मतलब एक तरह से फ्लॉप कर दिया था। तो उसमें केंद्र का सबसे बड़ा दोष है ये चलते कि जो यूनिवर्सिटी होता है, आप जी। जानते होंगे जी कि वाइस चांसलर लोग बनाए जाते जी। हैं और चांसलर राज्यपाल होते हैं। जी
तो उसमें सीधा राज्यपाल का अधिकार होता है वाइस चांसलर के ऊपर अंकुश लगाने का। जी। शिक्षा मंत्री तो बाकी आपको प्रारंभिक से लेकर के और ऊपर तक काम करते ही हैं जी। लेकिन राज्यपाल वहाँ के वाइस चांसलर पर अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं? राज्यपाल तो होते हैं केंद्र से प्रायोजित। जी जी जी। तो केंद्र में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, राज्यपाल तो उनका है यहाँ पे, तो वो लोग क्यों सेशन लेट करा रहे हैं? राज्यपाल क्यों नहीं उस तरह के वाइस चांसलर को निलंबित कर रहे हैं, उस तरह के वाइस चांसलर पर क्वेश्चन कर रहे हैं? तो होना चाहिए। और ऐसे हमारी सरकार काफी प्रयास में है। हमारे जितने भी सीनेट के लोग हैं हमारे पार्टी से, लोग से जो बात होती है या सिंडिकेट में लोग जो उसमें शामिल हैं कि वो लोग प्रयास में लगे हुए हैं, इस पर आवाज लोग उठा रहे हैं कि सेशन जो चलता है कॉलेज उसको सुचारू रूप से और सही समय पर किया जाए। एक दो सवाल और होगा सर आपसे, थोड़े से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल जी के साथ जो भी हुआ है, राहुल जी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि राहुल जी का परिवार जी देश के लिए कुर्बानी दिया है। राहुल जी के पिताजी को बम से आतंकवादी गतिविधि में तमिलनाडु में उड़ा दिए गए। जी जी। उनकी जो अपनी दादी माँ थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी मानी जाती थी, पूरे विश्व विख्यात थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो भी गोली की शिकार हुई थी आतंकवादी गतिविधि जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राहुल जी के नाना थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी जेल की यातनाएं सहे थे और उन्हीं का भारत का पूरा देन है इलेक्ट्रॉनिक, यानी यहाँ का भारत का जितना भी कल कारखाना जो मानिए उसका विकास का देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी। जी। तो राहुल गांधी जी जो बात बोले थे, इस तरह के बात प्रायः नेता लोग कहीं ना कहीं भाषण में कुछ न कुछ मुंह से निकल जाती है जी। लेकिन उसमें हम कुछ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये कानून की मामला है जी जी जी। और कानून चूंकि संसद से ही पास हुआ था और संसद से पास हुआ था तो कानून हमारे लिए, आपके लिए और एक मजदूर के लिए, सबके लिए समान होता है जी। तो उस तरह से यदि न्यायालय उनको कुछ सजा दिया है तो उस चीज को हम गलत करने वाले कुछ हम लोग नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की बात है, जो वो लोग उन पे कटाक्ष कर रहे हैं जी, तो उस पर हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपना दर्पण को देखें और इसे भारत जो सदियों से गुलाम रहा था इसको आज़ादी दिलाने में और इस भारत को विकास करने में राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का योगदान रहा है और कुर्बानी उन्होंने दिया है जी। तो देश के लिए आदर्श व्यक्ति तो हैं जी, ऐसा बात नहीं है। और कहीं मुंह से निकली और कानून के दायरे में आ गए तो उसमें हम तो सर माफी क्यों नहीं मांगा उन्होंने? माफी नहीं मांगेंगे ऐसा कुछ थोड़ा ही ना है। उनको माफी मांग लेना चाहिए, उसमें कोई गलत बात। लेकिन बात है कि उनके दिल दिमाग में आ गया होगा कि माफी मांगेंगे तो कल जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं जी, ये दूसरी बात उठाने लगेंगे, उनको माफी मंगवा दिया गया। तो चूंकि राहुल गांधी जी भी अभी यंग हैं जी, तो उनके दिल दिमाग में इस तरह की भावना आ गई होगी कि माफी मांगेंगे तो ये लोग और ज्यादा कटाक्ष करेगा, तो ये हो करके वो कहे होंगे कि नहीं मांगे, नहीं तो बात कुछ नहीं थी। यदि कुछ मोदी पर बोल दिए थे और मोदी जाति के नाम लेके बोल दिए तो कोई मोदी जाति का विधायक, जो मोदी टाइटल वाले विधायक, उन पर केस कर दिए थे गुजरात में। तो ये सब तो इतनी बड़ी विशाल जनतंत्र में होता ही है, चूंकि सफल जनतंत्र है हमारे भारत का, सबसे मजबूत जनतंत्र है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप जिस तरह से अभी मनीष कश्यप जी के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कि एक हम लोग जैसे पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने बहुत सारी मुद्दाएं उठाई, जनहित में बहुत सारा काम किया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया, सरकार की कमियों के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी दिखाया जनता के साथ। तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, आप जो भी अच्छा काम करेंगे जी, उसको पूरी जनता अच्छा सराहेगी जी, लेकिन जहां आप गलत काम करेंगे तो उसको जनता भी गलत कहेगी जी, और कानून के दायरे में आप आ जाएंगे। मनीष कश्यप जो भी अच्छे रहे हों, अच्छे कार्य किए हों पत्रकारिता के क्षेत्र में, जहाँ भी किए होंगे, लेकिन यहाँ वो गलत किए थे। जो तमिलनाडु के मजदूरों के विषय में उन्होंने गलत वीडियोग्राफी कर करके उस चीज़ को प्रसारित करने का काम किया जी, उससे सीधे बिहार और तमिलनाडु की जनता के बीच में वैमनस्यता फैलने का काम होता है जी, और बहुत बड़ा जन विद्रोह बिहार में भी हो सकता था, कहीं भी वहाँ भी हो सकता था जी, खून खराबी हो सकती थी बहुत ज़्यादा स्तर पे। तो ये चलते हुए कानून के दायरे में आए हैं और ये गलत काम किए हैं। गलत काम करने की वजह से पुलिस उनको गिरफ्तार की है, और उसके बाद में जो बोली बोलते थे जी, वो कोई पत्रकार की उस तरह की बोली नहीं होती है। यानी कोई माननीय नेता के लिए पत्रकार पत्रकारिता करता है, वो ललकार करके उसको चैलेंज किसी विषय में नहीं करता है जी। मनीष कश्यप की जो भी वाणी हम लोग देखे थे जी, तो सीधे मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री या किसी सरकार को जी
इस तरह के चैलेंज करते थे कि लग रहा था कि सरकार को पलट देंगे, ये सब बात जो उभर बोलते थे जी, तो सजा के पात्र थे, क्योंकि ऐसी बात उनको बोलने शोभनीय नहीं था। मनीष कश्यप उसका मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति है, मानते हैं कि वो व्यक्ति सुयोग्य नहीं है। अच्छा नहीं तो यदि उसका अपना कॉन्फिडेंस और बुद्धि विवेक काम करता जी, इस तरह की जो भाषण प्रचारित प्रसारित उसका जो हम लोगों ने देखा था, जी, वायरल हुआ था, उस तरह के उद्वेग वाला भाषण कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं दे सकता है। सर अगर आप क्या मानते हैं, आपका मानना क्या है, अगर बिहार में अगर कल कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, तो क्या यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, तो इस पे सरकार किस तरह से आगे की रणनीति बना रही है कि बिहार में कल कारखाने का लेकर के कुछ प्लानिंग है क्या, कि कब तक आखिर बिहार के मजदूर बाहर जाते रहेंगे? देखिए, बिहार में अभी आपको HURL बरौनी का कारखाना खुल गया है जी, और उसका प्रोडक्शन भी आने लगा है रासायनिक उर्वरक का। जी, उसके बाद यहाँ के जो गन्ना उद्योग बहुत ज़्यादा मोतिहारी साइड में जो होता है, जी। नॉर्थ बिहार में होता है, वहाँ गन्ना उद्योग के लिए जो फैक्ट्रियाँ कुछ बंद चल रही थी, जी, वो भी फैक्ट्रियाँ खुली हैं। और उसके बाद में निरंतर बिहार सरकार आमंत्रण कर रही है बड़े बड़े उद्योगपति को बिहार में आने के जी। लिए, और विधि व्यवस्था उसके लिए बनाई जा रही है। जी, चूँकि बिहार की विधि व्यवस्था विगत वर्षों में पहले जो बदनाम हो जी। गई वर्ग संघर्ष होकर के, तो बाहरी उद्योगपति बिहार में आने से कुछ डरते थे। और जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, जी, जो हमारे साथ सरकार में रहते हैं तो दूसरी तरह से रहते हैं, और जैसे ही सरकार से हटते हैं ये दूसरी राग लापने लगते हैं। जी, जी, तो कहने का मतलब है कि कल कारखाना कुछ भी हो, तो एनडीए जो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जी। चल रही है, तो हमारे साथ एनडीए ग्रुप वाले तो बहुत दिन बिहार में एक साथ काम किए हैं जी। जनता दल यूनाइटेड के साथ। जी, तो कल कारखाना की जो बात करते हैं, तो क्यों नहीं कल कारखाना लाने में वो बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं बिहार में, क्यों नहीं वो लाए? आज तक जो एनडीए ग्रुप में जितने दिन से सरकार 20 वर्षों से चल रही जी, है, तो लगता है कि 10 12 साल 15 साल तो साथ हो रहे हैं, 15 साल तक। जी, तो क्यों नहीं कारखाना लाने में वो लोग सहयोग कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे जितने बंद कारखानाएं थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लग करके हमारे यहाँ की जो सरकार है मांग करके कैबिनेट से, और केंद्र का भी उसमें कुछ भूमिका रहा है। जी। जो कुछ कारखाने खुली है और कुछ कारखाने और खुलने के लिए कगार पे चल रही है। जब बिहार में पूरा तरह से कारखाना खुलेगा तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो मजदूर वर्ग हैं उनको अपने घर में काम मिल जाएगा। जी, जब घर में काम मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जी, यहाँ जो एक और विचारधारा बनाने की जरूरत है, जो शिक्षा का हब है, जी, जो प्रयास में से सुपर 30 वगैरह करके माननीय अभयानंद जी, परमात्मा जी, जी, अभयानंद जी को जी, जी। हम आदर करते हैं बहुत ज़्यादा। अभयानंद जी ने सुपर 30 चलाया, और गया में और पूरे पटना में और पूरे बिहार में कई जगहों पर जी, उन्होंने काफ़ी गरीब गुरबा लड़का IITian और आगे बढ़े। जी, जी, उस तरह के, या आनंद जी थे उसमें, जी। इस तरह के बहुत सारे लोग को और करना चाहिए पहल, ताकि जो यहाँ के बच्चे जा करके पढ़ने लिखने के लिए कोटा जाते हैं जी, और बिहार के लोग ही वहाँ पे पढ़ाते हैं और बिहार के ही बच्चे जा करके पढ़ते हैं, जी, तो कोटा में नहीं जा करके हमारे बिहार में भी ही है वैसा हब जी। तैयार करना चाहिए कि यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ का पैसा भी बिहार में रह जाएगा, ताकि जी। बिहार के विकास में काम जी, चलेगा, जी। काम होगा। तो यहाँ हमारी सरकार जो है ना, वो निरंतर प्रयास में है कि जितने कल कारखानाएं हैं पहले की जो बंद पड़ी है उसको खोले जाए, नया भी कुछ और खोले हैं नया ना? भी माने जल्दी से जल्दी हो। तो उसके लिए वातावरण जरूरी होता है, तो उसके लिए वातावरण बन रहा है, बिजली बन गया, सुधर गया, जी, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गई। जो यहाँ पे वर्ग संघर्ष बिहार में चलता था वो सब समाप्त हो गया है, बंद हो गया है, शांति जी। कायम हो गया। तो आने वाला दिन में भविष्य सुनहला है। हमारे मुख्यमंत्री जी यदि माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यकाल रही जी। आगे चल करके, तो पूरा उम्मीद है कि बिहार में एक स्वर्णिम भविष्य आ जाएगा, और बिहार में बिहार के मजदूर को बिहार में काम मिलने लगेगा, और बिहार के बच्चों को बिहार में ही पढ़ाई भी होने लगेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये जयप्रकाश चौधरी जी से उन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दाओं पर बातचीत की गई यहाँ पर, बिहार के विकास के लेकर, केंद्रीय मत की राजनीति के लेकर के, विद्यार्थियों के हित के बारे में, इसके साथ साथ जो पार्टी बदल लेते हैं उनके बारे में बातचीत की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके जी। चैनल को भी, और जी। चैनल के माध्यम से जितने हमारे देखने वाले लोग होंगे सबको जी। हम धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट। आप देख रहे थे पब्लिक आइडिया, कैमरा उज्ज्वल के साथ चंदन श्रीवास्तव।